पीछे से खर्राट की एक गूंजती आवाज आई। देखा, एक काला बड़ा सा भेड़िया। गांव भैरवपुर के पास एक घना जंगल था जिसे लोग शापित वन कहते थे। सालों से वहां जाने की मनाही थी, खासकर पूर्णिमा की रात। मान्यता थी कि वहां एक आदमखोर भेड़िया रहता है जो इंसानों का खून पीकर जिंदा है। कहते हैं कई साल पहले वहां एक शिकारी रहा करता था, वीर सिंह। उसे जानवरों को मारने का बहुत शौक था, लेकिन एक दिन उसने एक भेड़ियों के झुंड की पूरी नस्ल को मार डाला, जिसमें एक भेड़िए की गर्भवती मादा भी थी। उस मादा की आखिरी चीख जंगल में गूंजी और उसी रात वीर सिंह गायब हो गया। उसके बाद से हर पूर्णिमा को कोई ना कोई गांव वाला लापता होने लगा। महेश, जो शहर में पला बढ़ा था, अपने ननिहाल भैरवपुर आया था। एक रात दोस्तों के साथ दारू पीते हुए उसे गांव की कहानियां सुनाई गई। वह हंस पड़ा। अरे भेड़िया वेड़िया कुछ नहीं होता, ये सब डर फैलाने के लिए बुनी गई कहानियां हैं। उसके दोस्त रघु ने चेतावनी दी, रमेश, यह मजाक नहीं है। पिछली पूर्णिमा पर मोहन लापता हुआ था, सिर्फ खून के धब्बे बचे थे जंगल की ओर। लेकिन रमेश ने ठान लिया, वह खुद जाकर सबूत लाएगा कि कोई भेड़िया नहीं है। जंगल की रात, पूर्णिमा की रात, रमेश अकेले टॉर्च लेकर जंगल में घुस गया। सबने मना किया, लेकिन वह नहीं माना। शुरू में सब सामान्य था, झींगुरों की आवाज, सूखी पत्तियों की खड़खड़ाहट। रमेश भागा, लेकिन उसकी टॉर्च गिर गई। हर ओर अंधेरा और फिर एक भयानक चीख। सुबह का सन्नाटा। अगली सुबह कुछ लोग उसे ढूंढने जंगल में गए। वहां सिर्फ उसकी चप्पल, खून के धब्बे और एक टूटी हुई घड़ी मिली जो 1207 पर रुकी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात थी, वही भेड़िए के पंजों के साथ साथ इंसानी पैरों के निशान भी दिख रहे थे, जैसे कोई नया शिकारी अब भेड़िए के साथ हो। और अब गांव वाले कहते हैं, अब जब पूर्णिमा आती है, दो जोड़ी लाल आंखें जंगल में चमकती हैं। एक आवाज दूर से आती है, कभी इंसानी हंसी तो कभी भेड़िए की दहाड़। रमेश अब लापता नहीं है, वह भेड़िए का हिस्सा बन चुका है।